इस देश की गुलामी के समय में आजादी का संघर्ष करने वाले जितने भी क्रांतिकारी थे, वो चाहे किसी भी नाम से इस देश में काम कर रहे हों, अगर हम नाना साहब पेशवा की बात करें तो, तात्या टोपे की बात करें तो, झांसी रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो, रानी कित्तूर चेन्नम्मा की बात करें तो, राव कुंवर बहादुर सिंह की बात करें तो, भारत के किसी भी क्रांतिकारी की बात करें, वो उत्तर भारत के हों, दक्षिण भारत के हों, पूर्व के हों, पश्चिम के हों, सभी क्रांतिकारियों का ये मानना था कि भारत की आजादी मातृभाषा से जुड़ी हुई है। जब तक हमारी मातृभाषा को सम्मान नहीं दिला पाएंगे, हम इस देश में आजादी नहीं ला पाएंगे। ये हमारे 1857 के दौर के क्रांतिकारियों का कहना था। नाना साहब पेशवा ने भारत की आजादी का एक घोषणा पत्र बनाया था। उस घोषणा पत्र का प्रथम वाक्य आप पढ़ेंगे तो आप में रोमांच पैदा हो जाएगा। नाना साहब पेशवा अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब भारत में आजादी का सूर्य उगेगा, और वो दिन वो होगा जब हम हमारी मातृभाषा में देश के सारे काम कर पाएंगे, लोगों को न्याय मातृभाषा में मिले, लोगों को शिक्षा मातृभाषा में मिले, लोगों की आम बोलचाल मातृभाषा में हो, लोगों के जीवन का हर काम मातृभाषा में हो। हाँ, ऐसा दिन दूर नहीं है, हम बहुत जल्दी देख पाएंगे। ये नाना साहब पेशवा के घोषणा पत्र का प्रथम वाक्य है। माने वो मानते हैं कि आजादी की लड़ाई जो है और लड़ी जा रही है, वो मातृभाषा की नींव पर ही खड़ी होगी। अब नाना साहब पेशवा का घोषणा पत्र हो, या तात्या टोपे झांसी रानी लक्ष्मीबाई का संकल्प हो, या कित्तूर चेन्नम्मा का संकल्प हो, या दूसरे दौर के जो आजादी के नेता माने जाते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का घोषणा पत्र आप पढ़ें, उसके पहले वाक्य में लिखा है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आप जानते हैं मूल रूप से मराठी भाषी थे। जन्म महाराष्ट्र में हुआ, शिक्षा मराठी में हुई, बोलचाल उनकी मराठी थी, सब कुछ वो मराठी थे। लेकिन जब राष्ट्रभाषा का सवाल आता था तो बेहिचक वो कहा करते थे, बहुत साहस से कहा करते थे कि राष्ट्रभाषा का स्थान तो सिर्फ हिंदी और हिंदी को ही मिल सकता है। भले मैं मराठी मातृभाषी हूं, लेकिन हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है। महात्मा गांधी भी इसी तरह के वाक्य कहा करते थे। महात्मा गांधी का मूल आप जानते हैं गुजरात, उनकी मातृभाषा गुजराती, लेकिन महात्मा गांधी ने एक बार नहीं सैकड़ों बार ये कहा कि इस भारत की राष्ट्रभाषा कोई हो सकती है तो वो हिंदी ही हो सकती है, क्योंकि हिंदी ही देश की एकता को बांधने की ताकत रखती है, और हिंदी में वो शक्ति है कि पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर आगे बढ़ा सके। ऐसे ही हमारे देश के एक महान महापुरुष महर्षि दयानंद जी की भी बात अगर आप सुनेंगे तो वो भी यही मानते थे। मूलतः महर्षि दयानंद भी गुजराती भाषी थे। गुजरात में उनका जन्म हुआ, राजकोट जिले में, पढ़ाई संस्कृत में हुई, लेकिन वो बार बार ये कहा करते थे कि पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरो सकती है तो हिंदी है, पूरे देश को एक साथ बांध सकती है तो वो हिंदी है, और भारत की राष्ट्रभाषा होने का गौरव अगर मिल सकता है तो वो हिंदी को मिल सकता है। बस उनके कहने में और दूसरों के कहने में एक ही छोटा सा अंतर था कि महर्षि दयानंद जी का आग्रह इस बात पर था कि हिंदी होनी चाहिए, वो संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए, शुद्ध हिंदी होनी चाहिए, जो संस्कृत के ज्यादा शब्दों का उपयोग कर सके। बाकी सभी मामलों में दूसरे क्रांतिकारियों से उनके विचार मिलते जुलते थे। तो महर्षि दयानंद हों, महात्मा गांधी रहे हों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक रहे हों, ये सब आप जानते हैं 1850 से 1890 के दौर के सब क्रांतिवीर रहे। इसके बाद के जो क्रांतिवीर रहे, जैसे महर्षि अरविंद रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, चंद्रशेखर आजाद रहे, अशफाक उल्लाह रहे, और हमारे देश के विनायक दामोदर सावरकर रहे, ऐसे जो तीसरे दौर के आजादी के नायक इस देश में थे, उनके लिखे हुए शब्दों को, उनके लिखे हुए लेखों को, उनके दिए गए भाषणों को आप सुनेंगे तो वो सब भी एक बात पर सहमत हैं, वो ये कि अंग्रेजी भाषा का स्थान भारत में अगर कोई ले सकता है तो वो भारत की मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी ही है, और जल्दी से जल्दी अंग्रेजी को भारत से विदा होना चाहिए और उसके स्थान पर हिंदी को राष्ट्रभाषा स्थापित किया जाना चाहिए। तो भारत के सभी दौर के क्रांतिकारियों की ये अभिलाषा रही, ये इच्छा रही कि भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो, साथ साथ में अंग्रेजी की गुलामी से भी आजाद हो, और भारत की मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी इस देश में स्थापित हो। लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ इस देश में? 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए।
अंग्रेजों से हमने आजादी ले ली या अंग्रेजों ने हमको आजादी दे दी। आजादी मिलने के थोड़े दिन पहले तक महात्मा गांधी ये कहा करते थे कि आजादी मिल गई जिस दिन, महात्मा गांधी लगभग 6 महीने पहले जून 1946 में ये बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आजादी मिलने के सिर्फ 6 महीने भारतवासी इंतजार करें, पूरे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी हो जाएगी और सरकार के कामकाज की भाषा हिंदी हो जाएगी, संसद और विधानसभाओं की भाषा हिंदी हो जाएगी। और महात्मा गांधी ने इतनी कड़ी बात कही थी कि जो संसद में बोलने वाला सांसद हिंदी में बात नहीं करेगा, जो विधानसभाओं में बोलने वाला विधायक हिंदी में बात नहीं करेगा, तो महात्मा गांधी कहा करते थे कि मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो उनके खिलाफ आंदोलन करूंगा और अंग्रेजी में बोलने वालों को जेल में भिजवाऊंगा। इतने कड़े शब्द उन्होंने बोले थे। वो कहा करते थे कि आजादी के बाद भारत का कोई सांसद और विधायक अंग्रेजी में बात करे, इससे बड़ा भारत का अपमान कोई दूसरा नहीं हो सकता और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि भारत का कोई सांसद और विधायक अंग्रेजी में बात करे। एक बार इससे भी ज्यादा कड़ी बात गांधी जी ने कही। गांधी जी ने कहा कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए। जैसे अपने भारत स्वाभिमान का स्पष्ट उद्घोष वाक्य है कि हमें सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए। परम पूजनीय स्वामी जी ने जैसे घोषणा कर रखी है कि सत्ता और सिंहासन और प्रतिष्ठा से उनका कोई मोह नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए ये भारत स्वाभिमान नहीं है, ऐसे ही महात्मा गांधी कहा करते थे कि उन्हें सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। लेकिन गांधी जी कहा करते थे कि एक चीज तो मुझे चाहिए और उसके लिए मैं मर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा। वो अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान चाहिए, राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा चाहिए, इसके लिए तो मैं अपना बलिदान करने को तैयार। एक दिन गांधी जी ने इससे भी ज्यादा आगे बोल दिया। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के बाद अगर सरकार ने अंग्रेजी को नहीं हटाया तो मेरी जगह भारत सरकार की जेल में होगी और मैं भारत सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करूंगा। इतने ज्यादा आग्रही थे वो मातृभाषा के। और एक दिन गांधी जी ने यहां तक कहा कि भारत में आजादी मिलने के बाद अगर भारत का साधारण आदमी, साधारण नागरिक कोई भी बात को अपनी मातृभाषा में कहे और सरकार उसकी व्यवस्था ना कर पाए तो वो सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आम आदमी, साधारण आदमी की भाषा को समझने की हमारी सरकार की तैयारी और हैसियत नहीं। इतने कड़े वाक्य। एक दिन गांधी जी ने कहा कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन मेरे दिल में एक बात आती है बार बार कि मैं एक दिन के लिए भारत का शासक बन जाऊं, एक दिन के लिए। वो कहते थे 24 घंटे के लिए मेरे हाथ में भारत की सत्ता सौंप दो, मैं भारत का शासक बन जाऊं और ऐसा शासक बनूं जो 25वें घंटे इस्तीफा दे दूं। तो 24 घंटे में मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? तो गांधी जी ने कहा सबसे पहला काम हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाऊंगा। फिर किसी ने कहा दूसरा काम क्या करेंगे? तो कहने लगे पूरे देश से शराब की दुकानें बंद कराऊंगा, शराब का उत्पादन बंद कराऊंगा। फिर किसी ने पूछा बापूजी तीसरा काम आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि पूरे देश से जो गो हत्या का कलंक लगा है देश के माथे पर, इस गो हत्या को बंद कराने का कानून संसद में पारित कराऊंगा। तो गांधी जी वैसे कहते थे कि सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन एक दिन की सत्ता वो मांगते थे कि मुझे एक दिन का राजा बना दो। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा तो बनाकर, शराबबंदी का कानून बनाकर, गोहत्या का कानून बनाकर पूरे देश की सत्ता व्यवस्था से इस्तीफा देकर मैं चुपचाप निकल जाऊंगा। एक ही दिन के लिए वो चाहते थे देश का शासक होना। अब आप सोचिए कि महात्मा गांधी, जिनके मन में इतनी तीव्रता थी राष्ट्रभाषा को लेकर, उनके परम शिष्यों के हाथ में जब इस देश की सत्ता आई तो उन्होंने महात्मा गांधी से बिल्कुल उल्टे स्वर में बोलना शुरू किया। जब उनके परम शिष्यों के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने कहना शुरू किया कि भारत में अंग्रेजी के बिना कोई काम नहीं चल सकता। भारत में विज्ञान और तकनीकी को आगे बढ़ाना हो तो अंग्रेजी के बिना यह संभव नहीं हो सकता। भारत का विकास करना है तो अंग्रेजी के बिना यह संभव नहीं हो सकता। भारत को विश्व के मानचित्र पर स्थापित कराना है तो अंग्रेजी के बिना यह नहीं हो सकता। यूरोप और अमेरिका जैसा भारत को बनाना है तो यह अंग्रेजी के बिना नहीं हो सकता।
अंग्रेजी विश्व की भाषा है, अंग्रेजी वैज्ञानिक भाषा है, अंग्रेजी समृद्धशाली भाषा है, अंग्रेजी सारी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित भाषा है। इस तरह के तर्क संसद में देना शुरू किया गया, संसद के बाहर इस तरह के तर्क दिए जाने लगे और अंत में हुआ ये कि महात्मा गांधी का सपना, महात्मा गांधी के जाने के बाद इस देश में अभी तक अधूरा है। हिंदी राष्ट्रभाषा बन नहीं पाई है, अंग्रेजी इस देश की राष्ट्रभाषा की तरह से स्थापित है और सारे देश में अंग्रेजियत का बोलबाला है। भारत शासन की व्यवस्था अंग्रेजी में चलती है, भारत के न्यायालयों में झगड़े और फैसले सुलटाने के लिए अंग्रेजी में काम होता है, पक्ष और विपक्ष में बहस की जाती है, दलील की जाती है, वो अंग्रेजी में है। भारत के चिकित्सक मरीजों को जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं उनको लिखकर देते हैं कागज की पुर्जी, वो अंग्रेजी में होती है। मरीज जो दवाएं खरीदते हैं बाजार से वो अंग्रेजी में होती हैं। हमारे देश के प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को डंडे मार मार के अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाता है। अगर वो अंग्रेजी में ना पढ़ना चाहें तो जबरदस्ती उनको पढ़ाया जाता है। बेचारे उसमें फेल होते रहते हैं, असफल होते रहते हैं, वो अलग कहानी है। हमारे शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों में अंग्रेजी है, हमारे शीर्ष कृषि शोध संस्थानों में अंग्रेजी है, हमारे देश के नीचे से लेकर ऊपर के हर स्तर पर अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी